औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। जी कैसे हैं आप? जुम्मतुल मुबारक के आज के इस मुक़द्दस दिन के मौका पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है उसमें हमें मज़ीद मेहनत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 5.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दीजिए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने 5.1 एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन किए हैं। इससे पहले जो मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनमें अगर आप देखें तो ये चीज़ नहीं आई है। अगर यहाँ पे स्केयर ना होता तो ये 5.1 का क्वेश्चन था। यही स्केयर जब यहाँ पे आ जाए तो ये रिपीटेड हो जाता, मतलब x+1 रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटेड हो जाता है। ठीक है जी, तो ये 5.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 से आगे हमने कंटिन्यू किए। अब यही स्केयर आ गया यहाँ पे, अब ये बन चुका है 5.3 का क्वेश्चन, सॉरी 5.2 का। अगर ये यहाँ पे भी स्केयर आ जाता फिर भी ये 5.2 का ही होना है। तो ये इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर, प्रोडक्ट ऑफ टू ये क्वाड्रेटिक रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं ये। ठीक है, तो एक होता है रिड्यूसेबल नॉन रिपीटेड और एक होता है रिपीटेड। अगर इसके ऊपर स्केयर आ जाता तो ये रिपीट हो जाना था। अगर ये नहीं है तो अब ये नॉन रिपीटेड रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, सॉल्व करते हैं। टू एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x+1 और साथ में एक्स स्केयर। ए के नीचे क्या आ जाएगा, ए के नीचे वैसे ही लिख देंगे x+1 और ये जो नेक्स्ट वाली चीज़ है ये आएगी bx प्लस सी के नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस, नेक्स्ट वाला काम आपको पता है एलसीएम लेने का होता है। 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x+1 एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा x+1 भी आ जाएगा और एक्स स्केयर x+1 से कैंसिल, ए के साथ आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 और bx प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा x+1। ये सी कैपिटल है सी। अब नेक्स्ट ये इसके साथ कट जाएगा तो 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी इंटू x+1, यही इक्वेशन 1। उसी तरह ही a के नीचे क्या लिखा हुआ है x+1, तो पुट x+1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लॉयज x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर दें। 2 इंटू -1 का स्केयर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 a इंटू -1 का स्केयर प्लस 1 और ये सारा क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस 1 0 हो के ये सारा 0 हो जाएगा। तो -1 का स्केयर प्लस 1 -3 प्लस 3 a इंटू 1 प्लस 1, तो 2 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 2a और 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 ओवर 2 इज इक्वल टू a, ये कैंसिल हो जाएगा। a का आंसर क्या आ जाएगा, अब हमने a का आंसर निकाल लिया है, बाकी जो b और c का आंसर है वो कंपेयर करके आएगा। उसके लिए इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x+1। राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐसे ही लिखा रहने 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 3, इसको भी ऐसे ही a इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 bx स्केयर प्लस bx प्लस cx प्लस c। x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्केयर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स
ऑफ एक्स स्केयर। इस साइड पे एक्स स्केयर के साथ 2 लिखा हुआ है, इस साइड पे एक्स स्केयर के साथ a है, साथ क्या है b। a और b में से हमने a का आंसर 1 निकाला है, तो ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू b, तो 1 इज इक्वल तो b का आंसर 1 आ गया। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x। अब x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो x डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये है, इसके साथ 3 लिखा हुआ है, राइट साइड पे d लिखा हुआ है, साथ में c। b का आंसर हमने निकाल लिया, 1 इधर पुट कर देंगे, 1 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो c का आंसर क्या आ गया 2। a का भी आंसर आ गया है, b का भी आंसर आ गया है, c का भी आंसर आ गया है। नेक्स्ट आपको पता है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये दोबारा लिखते हैं, जो कि वो आगे लिखनी थी तो मैंने और ये रेज कर दिया, आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। a का आंसर क्या है तो 1/x + 1, b का आंसर क्या है 1 × x प्लस c का आंसर क्या है 2 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट एक स्टेप और कर लें, 1/x + 1 प्लस x + 2 डिवाइडेड बाय x² + 1। यही आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों का इसमें अक्सर सवाल ये होता है, सर ये कैसे पता चलेगा कि ये 5.2 का क्वेश्चन है, क्योंकि इस जैसा क्वेश्चन तो 5.1 में भी था ना, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 शायद, उसमें नीचे फैक्टर बने थे। अगर फैक्टर बन जाए तो वो 5.1 का है, अगर ना बने तो 2 का है। अब इसके नहीं बनते, x² 3x, मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से 5 आए प्लस या माइनस करने से 3 आए। तो फिर a के नीचे x - 2 प्लस bx प्लस c के नीचे x² प्लस 3x प्लस 5। नेक्स्ट 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ जाएगा x - 2 x² प्लस 3x प्लस 5। तो a के साथ क्या लिखा हुआ आ जाएगा, a के साथ x² प्लस 3x प्लस 5 और bx प्लस c के साथ आ जाएगा x - 2, ये इसके साथ कट जाएगा। तो 2x + 1 इज इक्वल टू a × x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस bx प्लस c इंटू, ये आपके पास इक्वेशन कौन सी है 1a के नीचे लिखा हुआ है x - 2, तो पुट x - 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, तो 2 × 2 + 1 a 2² प्लस 3 × 2 प्लस 5 प्लस 2 - 2 0 हो गया, ये सारा 0 हो जाएगा। 4 + 1 a 4 प्लस 6 प्लस 5, ये हो जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 5, तो 5 इज इक्वल टू 15 है, 15 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 5/15 इज इक्वल टू a, 5 3 15, 1/3 इज इक्वल टू, तो a का आंसर क्या आ गया 1/। अब इसी ही इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, 2x + 1 इज इक्वल टू a × x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस bx प्लस c इंटू x माइनस। अब इसको आपस में ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x, इसको बेशक ऐसे ही लिखा रहने दे, a को साथ मल्टीप्लाई कर भी दें तो मसला नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिखा रहने दे। ये हो जाएगा bx² - 2bx प्लस cx और -2c। x की सबसे बड़ी पावर 2 है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x²। इस साइड पे x² नहीं है, 0 आ जाएगा, इधर a साथ में b, a और b में से a का आंसर निकाला है 1/3,
वो इधर आकर क्या हो जाएगा, -1/3 इज इक्वल टू बी। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। इस साइड पे एक्स के साथ 2 लिखा हुआ है, इस साइड पे एक्स के साथ 3 लिखा हुआ और साथ क्या लिखा हुआ ए, तो 3a प्लस और एक्स के साथ सॉरी माइनस आ जाएगा -2b और +c। अब हमने जिसका आंसर निकालना है उधर पुट करेंगे। b की जगह पे -1/3, b की जगह पे b क्या है, ये a है, a की जगह पे 1/3, -2b की जगह पे 1/3 +c, -2/3 +c। इनका 3 एलसीएम ले लें, 2 इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 + 2 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 जो है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी, 3 एलसीएम आ जाएगा, 6 - 5, तो सी का आंसर क्या आ जाएगा 1/3। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में a की जगह पे 1/3 ओवर x - 2, b की जगह पे -1/3 साथ x आ जाएगा और c की जगह पे 1/3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x + 5। तो ये 3 तो नीचे ले जाकर इसके साथ लिख दें x - 2 के साथ, प्लस इन दोनों में से ना 1/3 कॉमन आ रहा है, -1/3 अगर कॉमन लें, -1/3 ये x है, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, और नेक्स्ट x² + 3x + 5, आखिरी लाइन 1/3 इंटू x - 2, ये माइनस हो जाएगा, 1/3 नीचे चला जाएगा, x² + 3x, तो 1 बेशक ना लिखें तो इधर क्या रह जाएगा x - 1। यही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे स्केयर आ गया, तो इस स्केयर की वजह से थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन, कोफिशिएंट से ज़्यादा कंपेयर करने पड़ेंगे। x - 2 x² + 2, आपको पता है पहले तो a के नीचे आ जाएगा x - 2। इस स्केयर को छोड़ के अगर आप देखें तो ये bx + c के नीचे नहीं आएगा, bx + c के नीचे x² + 2 और dx + e के नीचे x² + 2 का स्केयर। नेक्स्ट एलसीएम लिया जाएगा 2x + 32 डिवाइडेड बाय x - 2 और x² + 2 का एलसीएम लेते हैं। x - 2 भी एलसीएम आ जाएगा और x² + 2 का स्केयर भी। अब a के साथ x² + 2 का स्केयर प्लस bx + c के साथ, इसके साथ x - 2 भी आएगा और x² + 2 भी आएगा और प्लस dx + e के साथ क्या आ जाएगा x - 2, ये इसके साथ कैंसल। तो 2x + 32 a इंटू x² + 2 स्केयर प्लस bx + c x - 2 x² + 2 प्लस dx + e इंटू x - 2, ये इक्वेशन कौन सी है 1। तो पुट x - 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करते हैं। सो हाँ 2 ही पुट करना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 32 a 2 स्केयर प्लस 2 होल का स्केयर, ये भी 0 हो जाएगा और नेक्स्ट वाला भी 0। 2 2 4 प्लस 32 2 का स्केयर 4 प्लस 2 स्केयर, इधर आ जाएगा 36 और इधर भी आ जाएगा 36a। ये 36 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू a, ये कैंसिल, a का आंसर क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट चूंकि व्हाइट बोर्ड पे जगह कम है
वाइट बोर्ड छोटा है तो मैं यहीं से ही आगे आपको मतलब वाइट बोर्ड तो नेक्स्ट जो है वो ये आपको पता है कि ये इक्वेशन लिखनी है, ये वाली, इस इक्वेशन आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 32a, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bx प्लस c, वैसे ही आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा x इसके साथ, x क्यूब प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस 2dx प्लस ex माइनस 2e। अभी ये मल्टीप्लाई फिर होगा, 2x प्लस 32 इज इक्वल टू a x पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x स्क्वायर, ये bx जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो bx क्यूब, नेक्स्ट वाले के साथ 2bx स्क्वायर, नेक्स्ट वाले के साथ 2bx क्यूब और माइनस 4b। अब c मल्टीप्लाई होगा, cx क्यूब प्लस 2cx माइनस 4cx स्क्वायर और उसके बाद माइनस 4c, और नेक्स्ट जो है ये वाली चीज़ dx स्क्वायर, नेक्स्ट वाला अगर जगह कम है तो मैं नीचे माइनस 2dx प्लस ex माइनस 2e। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर 4 है, इस साइड पे वो नहीं है, 0 आ जाएगा। इस साइड पे x की पावर जो 4 है वो कहाँ कहाँ पे है, एक तो है ये a के साथ, उसके अलावा है किसी के साथ? अच्छा, ये bx की पावर 4 आनी थी यहाँ पे, और b के साथ क्या आ जाएगा, a प्लस b। a का आंसर क्या आया था वो मैंने रेज कर दिया यहाँ पे, वो था 1 था शायद, 1 प्लस b, तो ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर 3, x पावर 3 इधर नहीं है, 0 आ जाएगा। इस साइड पे x पावर 3 है, ये माइनस 2b और प्लस c और बस 0, माइनस 2b की जगह पे -1 प्लस c माइनस माइनस प्लस 2, ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये किसका आंसर आ गया, c का भी। उसके बाद ये चीज रेज करता हूं इधर से, 3 आंसर आए हैं, 2 रह गए। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, इस साइड पे x स्क्वायर नहीं है, 0, इस साइड पे x स्क्वायर के साथ 4 लिखा हुआ है और साथ में ये क्या है, a, 4a और प्लस 2b, और के बाद देखिए माइनस 2c और प्लस d। वैल्यूज पुट कर दें सारी, 4a हमारे पास 1 आया है, प्लस 2b हमारे पास -1, माइनस 2c हमारे पास -2 प्लस d, तो 4 -2 प्लस 2 2 4 प्लस d, तो 4 में से 2 को माइनस करें 2 आ जाएगा और 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 6 प्लस d और 6 इधर आकर क्या हो जाएगा, -6। तो ये आपके पास आंसर आ गया d का। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। अब हमने x के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं तो पहले लिख लें, फिर इसको मैं यहां से रेज करता हूं। पहले x के कोफिशिएंट, इस साइड पे x के साथ 2 इज इक्वल टू, इधर इसमें नहीं है, आपके पास है -4b और प्लस 2c और
2d प्लस ई, वैल्यूज पुट करते हैं सारी। तो जी यहाँ पे आपके पास 2 इज इक्वल टू -4, बी का आंसर -1 प्लस 2c का आंसर -2 डी का आंसर -6 प्लस ई। तो 2 ये माइनस माइनस +4 प्लस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस 6 to 12 प्लस ई। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 12 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 2 - 12 इज इक्वल टू ई, तो ई का आंसर क्या आ जाएगा -10। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे 1 से 2 दफ़ा मिस्टेक्स हुई हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू हुआ है, इसको नोट कर लें। और ये मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में 6 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 3 कर सकें। अगर नेक्स्ट वाले 3 करते तो वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जानी थी। तो नेक्स्ट वाले 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका आंसर वहाँ पे दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।